सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। ठीक है, जेम्स लव्स टू प्ले विथ हिज टॉयज। जेम्स को खिलौनों के साथ खेलना बहुत पसंद था। वन डे ही लीव्स हिज टॉयज ऑन द फ्लोर। एक दिन की बात है, वो अपना खिलौना फर्श पर छोड़ के चला गया। हिज फादर कॉल्स हिम। उसके पिताजी बुलाए। किसके पिताजी? जेम्स के पिताजी बुलाए। ही रन्स टुवर्ड हिज फादर। और वह पिताजी की आवाज को सुन करके दौड़ा। ही स्लिप्स एंड टर्न्स हिमसेल्फ बाय स्टेपिंग ऑन वन ऑफ हिज टॉयज। जब वो दौड़ रहा था पिताजी की बात सुनकर, तो उसका पैर जो है कहां पर गया? फर्श पर रखे हुए खिलौने के ऊपर, जिस कारण से वो स्लिप कर गया। वो चिल्लाया, ही क्राइड। मदर मैंने उसकी माँ आई और बोलते, ओ माय डियर, क्या हो गया मेरे बेटे? व्हाई डू यू लीव योर टॉयज ऑन द फ्लोर? तुम क्यों अपने खिलौने को फर्श पर गिराकर छोड़ देते हो? आई हैव टोल्ड यू दिस मेनी टाइम्स। मैं तुमको ये बार बार कहती हूँ, हमेशा तुमको ये बात समझाती हूँ। जेम्स कहता है, आई एम सॉरी मम्मी, आई विल नेवर डू इट अगेन। मतलब कि मुझे माफ कर दो मम्मी, मैं ऐसा गलती फिर दोबारा नहीं करूंगा। मदर अप्लाइज ऑइंटमेंट ऑन द ब्रश एरिया। जहां पर उसका ये चोट लग गया था, वहां पर क्या करती, वो थोड़ा सा मलहम पट्टी कर दी। मदर, वी ऑल मस्ट फॉलो सम सेफ्टी रूल्स टू लिव ए हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। उसकी माँ समझाती है जेम्स को। जेम्स को क्या समझाती है कि हमें स्वस्थ और सुरक्षित रहने के लिए, लाइफ में हंसी खुशी से जीवन बिताने के लिए कुछ नियमों का, सुरक्षा के कुछ नियमों का पालन करना होता है। तो सुरक्षा के कुछ नियम तो क्या है, उसके बारे में जानेंगे। आई शैल एक्सप्लेन देम टू यू। मैं तुम्हारे साथ इसको एक्सप्लेन करूंगा, विस्तार से तुमको समझाऊंगा। वी शुड कीप आवरसेल्फ सेफ। मैंने कि इसको पालन करके हम सुरक्षित रह सकते हैं। वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स एट होम एंड आउटसाइड। मैंने हम घर में और बाहर, घर में और घर के बाहर सेफ्टी रूल को पालन करके हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। दोनों जगह पर हमको सुरक्षा चाहिए। सेफ्टी एट होम मतलब कि घर में सुरक्षा। डू नॉट प्ले विथ ब्लेड्स, नाइफ्स एंड अदर शार्प ऑब्जेक्ट, दे मे हर्ट यू। माने कभी भी ब्लेड के साथ, चाकू के साथ और किसी भी शार्प धारदार वस्तु के साथ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी आपको चोट पहुंचा सकता है। डू नॉट प्ले विथ फायर, यू मे गेट बर्न्स। कभी भी हमें आग के साथ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि उससे क्या हो सकता है, हमारा हाथ कभी भी जल सकता है। ब्रश क्रैकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट। पटाखा जो है, पटाखा वो सियान, जो बड़े व्यक्ति हैं, जो सियाने व्यक्ति हैं, हमसे बड़े हैं, उनको पटाखा छोड़ने देना चाहिए, या उनकी देख रेख में हमें पटाखा छोड़ना चाहिए। ऐसे तो पटाखा छोड़ने का चीज है नहीं, क्योंकि पटाखा छोड़ने से कोई फायदा नहीं होता है। पटाखा छोड़ने से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। क्या क्या नुकसान होता है? ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण। हाथ जल गया तो उ भी गया, हाथ जल गया तो उ भी गया। किसी के घर में कहीं पटाखा के चिंगारी पड़ गया तो अगलगियो हो गया। इसलिए पटाखा से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। डू नॉट ट्राई टू लाइट ए गैस स्टोव ऑन योर ओन। मैंने गैस सिलेंडर को नहीं जलाना चाहिए, स्टोव नहीं जलाना चाहिए, नहीं तो उससे क्या हो सकता है, बिजली का करंट लग सकता है, गैस चूल्हा नहीं जलाने जाएगा तो आग लग सकता है। इसलिए जो काम नहीं आता है, जो काम मेरे बस की नहीं है, उसको नहीं करना चाहिए। डू नॉट लीव योर टॉयज एंड अदर थिंग्स ऑन द फ्लोर। और कभी भी अपने खिलौनों को या किसी भी चीज को नीचे में नहीं रखना चाहिए, जमीन पर इधर उधर छीट छाट के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम जब चलते हैं तो हो सकता है कि जब मेरा माइंड कभी मिस्टेक से गलती से लाके उस पर पड़ गया तो गिरेंगे हम ही ना। गलती सामान अगर इधर उधर हम फेंकेंगे तो उस पर स्लिप हम ही करेंगे। इसलिए हमें जहां तहां सामान नहीं फेंकना चाहिए। डू नॉट थ्रो बनाना पील एंड अदर फ्रूट्स। मैंने कभी भी हमको इधर उधर केला के छिलका सड़क पर, घर में, फर्श पर, एवरीवेयर कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए। कहाँ फेंकना चाहिए? डस्टबिन में। छिलका हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए, कूड़ेदान में। कोई बच्चा क्या करता है, केला खा लेगा और जहां तहां छिलका फेंक देता है। उधर से कोई बच्चा दौड़ते हुए आया, वही केला का छिलका पलाट पड़ा, बस प्राण से गिर गए। तो वो गलती किसकी?
हमारी, चोट खा गया दूसरा। कभी कभी हम ही से मतलब हम केला खाएंगे फेंक देंगे, हो सकता है कि हम ही कभी चलते आ रहे हैं ध्यान नहीं पड़े, केला के छिलका पर जो लात हम ही गिर जाए। इसलिए कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि अपने और दूसरे का नुकसान हो, है ना। इसलिए जहां तहां केला के छिलका नहीं फेंकना चाहिए। डू नॉट टच और प्ले विथ इलेक्ट्रिकल वायर्स, प्लग एंड स्विच। कभी भी बिजली के तार से, स्विच से या कॉर्ड से नहीं खेलना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमें करंट लग सकता है। इट इज डेंजरस, बहुत खतरनाक होता है। यू मे गेट ए शॉक, और तुम्हें झटका लग सकता है। झटका थोड़ा सा भी लग सकता है और इतना जोर से झटका लग सकता है कि तुम मर भी सकते हो। इसलिए बिजली से, आग से और पानी से बहुत सुरक्षा से रहना चाहिए। बिजली, आग और पानी। बिजली से मजाक करोगे तो करंट लग जाएगा, मर जाओगे। आग से मजाक करोगे तो आग लग जाएगा, मर जाओगे। पानी से मजाक करोगे तो डूब जाओगे। इसलिए तीनों जो है सो जीवन के लिए बहुत खतरनाक है। बिजली, पानी और आग। और चौथा में नया में आया है सड़क। सड़क सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के जमाने में सड़क पर बहुत दुर्घटना होता है, क्योंकि मोटरसाइकिल चलाने वाले हम जैसे युवा जो हैं, हम लोग के उम्र के जो लड़का है, वो सब हमारे तरफ नहीं सोचता है, हमारी तरफ नहीं सोचता है। उसका एक ही माइंड रहता है, नया गाड़ी ले लेगा, अपाची पल्सर आता है, हूँ हाँ करते हुए जाएगा। उसके पीछे बच्चा आ गया, बच्चा उड़ गया, कोई आ गया उड़ गया, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। ममसाई में जो घटना हुआ है उसका, ममसाई स्कूल में एक बच्चा था जो वर्ग 6 या 7 में पढ़ रहा था, तो वो जा रहा था, दोनों भाई जा रहा था, साइड में ही जा रहा था, एकदम रोड के साइड में मिट्टी पर चल रहा है। एक मोटरसाइकिल, रामपुर का एक लड़का था, मोटरसाइकिल से स्पीड में आया, उसको ये उड़ा दिया। दोनों गिरा, लेकिन एक ऑन स्पॉट मर गया, एक जो है सो चोट उठ लगी, उसको ठीक है। वो भी मरने की स्थिति में था लेकिन बचा, भगवान की कृपा है तो बच गया। इसलिए कहने का मतलब ये है कि बिजली, आग, पानी, ये तीनों से सुरक्षा करना ही चाहिए। साथ ही साथ समय के अनुसार अभी वर्तमान समय में सड़क से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। सड़क पर बहुत दुर्घटना होता है। आप लोग स्कूल पढ़ने जाते हैं पैदल, तो आप लोग को एकदम बायां साइड चलिए, बायां, एकदम बायां। गाड़ी का हॉर्न सुनाई दे तो हो सके तो रुक जाओ रोड पर, एकदम साइड में रुक जाओ, गाड़ी पास हो जाएगा तब ये जाने, क्या दिक्कत है। 2 मिनट लेट से स्कूल पहुंचेंगे, सर जी को कहेंगे कि सर आने में विलम्ब हो गया, सड़क पर धीरे धीरे आ रहे हैं, कह सकते हो। अब जल्दी पहुंचने के चक्कर में एक्सीडेंट होकर मर जाए तो जीवन भर के लिए समाप्त न हो गए। इसलिए सड़क से बचना भी बहुत जरूरी है। डू नॉट प्ले ऑन टेरेस, यू मे फॉल टू द ग्राउंड। मतलब छत पर हमें नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि हम छत पर से नीचे गिर सकते हैं। Anywhere if some step on them, he say may slip and fall down, throw them into dustbin। मतलब कोई भी कचरा इधर उधर फेंकने से अच्छा है उसको डस्टबिन में डाल देना चाहिए। तुम्हारा दोनों पेज बन गया, दोनों पेज। Do not take any medicine unless a trusted adult gives it to you। मतलब कभी भी दवाई इधर उधर से नहीं लेना चाहिए, ठीक है। मेडिसिन जो है हमेशा जहां तहां के नहीं खाने चाहिए। अपना मन से कोई दवाई रखा हुआ है रैक पर, उसको उठा करके खा लिए तो उससे आप क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, मर सकते हैं, है ना, एलर्जी हो सकता है, और एलर्जी के कारण आपका मौत भी हो सकता है। इसलिए बिना समझे हुए मतलब कोई दवाई नहीं खाना चाहिए। गार्जियन से समझ लेना चाहिए, ये दवाई खा सकते हैं तभी खाना चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।